सबसे पहले हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कुछ नहीं है, बस आपको अगर कोई भी नंबर मान लो z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, z इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहाँ पे हमारे ये जो a है और b है ये हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, कि जो a और b ये दोनों एलिमेंट्स और नंबर्स हैं वो मेरे रियल नंबर के सेट से आते हैं। ठीक है, अब अगर कोई हमें बोले कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो अब देखो, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसमें जो भी नंबर इस आयोटा के साथ रहता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, जो भी इस आयोटा के साथ रहेगा, जो कि क्या है, b। और जो भी आयोटा से अलग जितने भी नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, अब देखो, आप एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखना चाहोगे तो जैसे हमने लिया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसे z से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहाँ पे ये 2 और 3 क्या है, ये हमारे 2 और 3 क्या है, हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर रियल नंबर्स, और अब अगर हमें देखना है कि हमारा इस z का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो वो क्या होगा, जो ये आयोटा होता है इससे अलग जितने भी नंबर होते हैं वो सब रियल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आयोटा से अलग आप देखोगे यहाँ पे 2 है, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर हमें देखना है वो क्या होगा, जो भी नंबर हमारा रियल नंबर इस आयोटा के साथ कनेक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज़ 3। अब एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 11/4 + 2/3 आयोटा। ठीक है, अब आप देखोगे ये नंबर भी बिलोंग्स टू r है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है ये नंबर भी, और ये भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो जो हमारे पास रियल, ये मान लिया z है, तो जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या है हमारे पास, 11/4, एंड जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो हमारे पास क्या है, 2/3, जो आयोटा के साथ होता है मल्टीप्लाई में, वो क्या है हमारे पास, 2/3। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अच्छा, जो ये आयोटा होता है, आई होता है, इसे हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। अब हम देखेंगे पावर ऑफ आयोटा क्या होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास क्या है, आयोटा इज इक्वल्स टू √-1, तो आप क्या करते रहो, हमें क्या देखना है, पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो आप पावर करते जाओ। अब आप स्क्वायर रूट हटा दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर कितना जाएगा हमारा यहाँ पे, -1। तो अगर आपसे कोई पूछे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अगर कोई पूछने लगे आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये कितना होगा, आयोटा क्यूब, तो आयोटा स्क्वायर आपने यहाँ से निकाला -1, मल्टीप्लाई में आयोटा कितना आ गया, माइनस आयोटा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो आपके पास आ गई माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 अगर कोई पूछे, आयोटा की पावर 4, आयोटा क्यूब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास आई माइनस आयोटा इंटू ये आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि आपने यहाँ से निकाला -1, तो ये कितना आ गया, +1, आयोटा की पावर 4। तो एंड सोन आप ऐसे ही वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन। ठीक है, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे। तो मान लो आपके पास z इज इक्वल्स टू, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 3 + 4 आयोटा z1। दूसरा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 6 - 2 आयोटा ले लिया। ठीक है, और आपको इनको एडिशन करना है। तो जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही होगा। z1 क्या है, 3 + 4 आयोटा, प्लस z2 क्या है, 6 - 2 आयोटा। बस आपको क्या करना होगा, रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। तो रियल हमारे पास ये रहा और ये रहा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9, +4 आयोटा एंड -2 आयोटा, तो 4 में से 2 गया, 2,
आयोटा, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप सब्सट्रैक्शन को भी कर सकते हो। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे, आप इसी को देख लीजिए। Z1 माइनस Z2 अगर आपको करना है तो 3 + 4 आयोटा माइनस 6 माइनस 2 आयोटा। जैसे आप नॉर्मली करते हो माइनस प्लस की कैलकुलेशन, आप वैसे ही कर लेना। ठीक है, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, 3 माइनस 6 प्लस इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ आपको लेना है। तो -3 + 6 आयोटा हमारा आंसर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप होमवर्क में ये क्वेश्चन देख सकते हो। आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है। Z1 ये है हमारे पास और Z2 की वैल्यू 6 - 3 आयोटा। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समझ आया कि नहीं। तो आप इनका आंसर आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। Z1 + Z2 की वैल्यू एंड Z1 - Z2 की वैल्यू, एंड इस Z1 का रियल पार्ट क्या होगा हमारा और इमेजनरी पार्ट ऑफ इस Z2 का हमारे पास क्या होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू बताइएगा आंसर आपके क्या आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये मैंने NCERT की मैथ्स क्लास 11th के 5th चैप्टर को ही यहाँ पे आपको शो किया है, तो आप डायरेक्टली उसको बुक में से भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।